हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉट ऑफ योर पावर सिस्टम। तो देखिए, आप लोगों का वन शॉट जो पावर सिस्टम का है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और हाँ, मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि पावर सिस्टम का वन शॉट मैं नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज मतलब मुझे स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर जो 2 है पावर सिस्टम का, वो तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। और मैं कभी समझने का कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि जिस लेवल का मैं प्रिपरेशन करता हूँ उस लेवल में ये पावर सिस्टम 2 नहीं आता है। तो इसलिए मैं कभी मतलब समझने का कोशिश भी नहीं किया। एंड आई वाज थिंकिंग कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द इजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए, हम आज जो पावर सिस्टम का हमने 2 दिन पहले अपलोड भी किया है कि आप लोगों के जस्ट आप लोगों के मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे पावर सिस्टम के 2 के वन शॉट्स के लिए, इसलिए मैंने केवल सोचा। अदरवाइज़ मैं केवल 4 ही सब्जेक्ट का वन शॉट बनाने के लिए सोचा था। और मैं सोचा था कि इसको मैं मतलब एग्ज़ाम टाइम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के एक मतलब 35 से 40 के बीच में नंबर ला लूँगा, दैट्स इनफ फॉर मी। बट नाउ एज ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड डिमांड, आई थॉट कि यस, आई नीड टू मेक वन सॉर्ट ऑफ इट्स मीन्स योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम, बिकॉज इट्स द कोर सब्जेक्ट 1। एंड आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आई एम तो नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट अभी, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग देन आई विल सजेस्ट कि पावर सिस्टम 2 को बहुत अच्छे से आप पढ़ो। इसमें न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 उसके बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 5, जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो बहुत ही ईजी सब ये चैप्टर है। तो इसलिए हम चैप्टर नंबर कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम चलने वाले हैं। और आपका वन शॉट जो है मैं कोशिश करूँगा कि आज जो है 15 तारीख है, मतलब 20-25 से पहले, मतलब ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि 22 जो मई है ना, 22 मई से पहले आपका सभी मतलब जो वन शॉट है कवर हो जाए, ताकि मैं जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस प्रिपरेशन में अपना फुली डेडिकेटेड रहूँ। सेमेस्टर इज़ नॉट अ डेडिकेशन फॉर मी, डेडिकेशन इज़ फॉर मी गवर्नमेंट जॉब। तो लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द वन शॉट ऑफ दिस यूनिट। तो सबसे पहले देखिए, हम रिले, ये मतलब हमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, मतलब हमने हेडिंग लेना शायद हमने भूल गया है, या तो ऑपरेटिंग ऑफ रिले डायरेक्ट लिख दिया। सबसे पहले हम रिले का आपको डिफिनेशन बताते हैं, जैसे हमने नहीं लिया है इट्स ओके, बट रिले क्या होता है? रिले एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, और ये एक ऐसा रिले प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट जो होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सेंस करता है। और इसका देखो कंस्ट्रक्शन ऐसे बना होता है ना कि सबसे पहले ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, टीएल ट्रांसमिशन लाइन। एक मिनट, मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा में भी ये पढ़ा था। और अभी मेरे लिए कोई इतना दिक्कत नहीं होगा ये चैप्टर समझाने में। चैप्टर नंबर 4 भी बहुत अच्छे से, मतलब एवरी चैप्टर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एज मच एज आई मीन्स अंडरस्टैंड, आपको मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ट्रांसमिशन लाइन से सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होता है, और सर्किट ब्रेकर से हमारा एक वायर आता है जो कि इनर्जाइज होता है, मतलब ये हमारा कनेक्ट होता है। और ये हमारा ट्रिपिंग कॉयल है, इससे एक बैटरी कनेक्ट होती है, और इससे हमारा सीटी कनेक्ट होता है, ठीक है, सीटी कनेक्ट होता है। और सीटी से हमारा जो ये रिले कॉयल है, ये रिले कॉयल कह सकते हैं, ये कनेक्ट होता है। तो जब क्या होता है, अगर मान के चलिए कभी भी हमारे ये ट्रांसमिशन लाइन का ये जो भी मतलब ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में अगर सेकेंडरी देखिए सीटी का सेकेंडरी है, प्राइमरी जो भी वाइंडिंग होता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी मतलब करंट में डिफरेंसेस हुआ तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, और यहाँ पे डिफरेंस होगा तो ये जो है अटैच हो जाएगा। आप कंडक्टर पढ़े होंगे, इट्स अ कंडक्टर, और जब इसमें कंटेक्ट होगा तो ये बैटरी लगा हुआ है, और फॉल्ट इसमें कनेक्ट मतलब फॉल्ट इसमें करंट जो है फ्लो होने लगेगा, और हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो इट्स ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन होता है बिल्कुल हमने बता दिया, आपको समझा भी दिया कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। नाउ एवरीथिंग इज रिटन इन दिस पीडीएफ। तो पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। मेरा मेन मोटिव है कि आपको कंसेप्ट देना कि कैसे वर्क करता है, एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको रिवाइज तो बिल्कुल अच्छे से आपको हो जाए आपका पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में सबसे पहले रिले के बारे में मैंने बताया, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। द सर्किट रिले मतलब ये सोन इन द फिगर 3 फेज मतलब सर्किट है, जो कि लेट्स पार्ट ए बी प्रोटेक्टेड, एंड इफ आई टॉक अबाउट द करेंट ट्रांसफार्मर, जो कि सीटी कनेक्टेड विद द प्राइमरी अराउंड द लाइन टू प्रोटेक्टेड, एंड सीटी कनेक्टेड टू द सीरीज रिले। मतलब ये जो कह रहा है, जो इसका प्राइमरी कॉयल है वो जो है ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट है, और जो इसका सेकेंडरी कॉयल है वो जो है हमारा जो है ट्रिप कॉयल मतलब रिले से कनेक्टेड है। एंड मतलब एवरीथिंग इज गिवन हेयर कि रिले कंटेक्ट आर पार्ट ऑफ द ट्रिप सर्किट ब्रेकर। इन एडिशन द ट्रिप सर्किट मतलब ट्रिप कॉयल बैटरी जो भी चीज़ें हैं इसमें बताया हुआ है।
तो यहाँ से मेन इसका ऑपरेटिंग पॉइंट स्टार्ट होता है कि द फॉल्ट इज सोन इन द मतलब करेंट, मतलब कोई भी फॉल्ट अगर हमारे सर्किट में होता है तो क्या होगा कि इंक्रीज इन अ वेरी हाई वैल्यू। आप जानते होंगे कि जब भी फॉल्ट होता है तो वैल्यू ऑफ करंट इज मतलब एक्सट्रीमली बढ़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू द सिटी करंट, मतलब सिटी में जो भी अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ हाई करंट रिले मैग्नेटिकली क्लोज। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी जो भी हमने समझाया, जैसे हमारा सिटी के सेकेंडरी में थोड़ा भी प्राइमरी में डिफरेंस होगा तो सिटी में भी डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तो यहाँ पे हमारा रिले कॉइल जो है इसको एनर्जाइज करेगा और ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा, इसमें बैटरी लगा होगा, करंट फ्लो होगा और फिर से इसमें एनर्जाइज होगा और ये हमारा सर्किट जो है जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। हमारा रिले सर्किट ब्रेकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस तरह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। नाउ रिले का यहाँ पर डिफिनेशन आई थिंक दिया हुआ है। रिले इज अ डिवाइस, जो हमने बताया, रिले एक डिवाइस है विच डिटेक्ट द फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर energizes एंड ट्रिप द सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। मतलब एक रिले एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस यहाँ पर लिखा है, मतलब प्रोटेक्टिंग डिवाइस कह सकते हैं। और इसका मतलब मेन पर्पस क्या होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जाइज ट्रिप सर्किट एंड, मतलब जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको क्या करता है, जो फॉल्टी पार्ट होता है उसको जो है हेल्दी पार्ट से अलग करता है। इट्स द वर्किंग ऑफ रिले एंड ऑपरेशन, जो भी डिफिनेशन कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे पहला एनर्जाइज क्वांटिटी होता है, जो एनर्जाइज क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द करेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी विच इज़ यूज टू मतलब विच इज़ यूज टू ऑपरेट रिले अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये हमारा एनर्जाइज कंडीशन हो गया, वोल्टेज करंट जो भी है। उसके बाद सेटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी विच द रिले इज़ सेट टू ऑपरेट इज कॉल सेटिंग। मतलब जिस टाइम में हमारा रिले क्वांटिटी या रिले मतलब एक्चुअल क्वांटिटी में जो ऑपरेट करता है उसी को हम सेटिंग कहते हैं। पिकअप क्या होता है, रिले इज सेट टू बी पिकअप व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ऑफ टू ऑन पोजीशन। मतलब पहले तो आप जानते होंगे कि जब फॉल्टी कंडीशन नहीं होगा तो हमारा जो रिले होगा वो पिकअप कंडीशन में होगा, लेकिन जैसे ही दस रिले ऑपरेट इट सेट टू बी पिकअप। और जब हमारा रिले ऑपरेट करता है मतलब ऑफ कंडीशन से जब ऑन कंडीशन में आता है तो इसे हम पिकअप कहते हैं कि आवर रिले इज पिकअप मीन्स इट्स डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इट्स ऑपरेट विथ सर्किट ब्रेकर एंड इट्स मेक पार्ट हेल्दी पार्ट डिफरेंस विथ मतलब जो फॉल्टी पार्ट है। ड्रॉप आउट और रीसेट वैल्यू, मतलब यही है कि जब हमारा रिले एक बार ड्रॉप आउट या मतलब जो फॉल्टी करंट को सेंस करके जो कॉइल को ट्रिप किया और फिर ओरिजिनल पोजीशन में आने के टाइम को ही हम रीसेट वैल्यू मतलब रीसेट कर ले, अपने रीगेन कर ले, जो भी मतलब पहले का जो पोजीशन था उस पोजीशन में फिर से आ जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिकअप टाइम, डिलीट टाइम, रीसेट टाइम। तो ये सब एक नंबर या दो नंबर में आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि फ्लैग या टारगेट क्या होता है। मतलब फ्लैग इज़ अ डिवाइस विच गिव द विजुअल डिटेक्शन वेदर द रिले इज़ ऑपरेटेड और नॉट। मतलब एक टारगेट एक पॉइंट होता है जैसे कि हम मतलब चेक कर सकते हैं, विजुअल इंडिकेशन होता है कि हमारा रिले ऑपरेट हुआ है कि नहीं। उसको तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, रिले टाइम क्या होता है, रिले टाइम क्या होता है कि जिस टाइम में हमारा रिले जो है ऑपरेट होता है उसे रिले टाइम कहते हैं। ब्रेकिंग टाइम, जिस टाइम में हमारा सर्किट ब्रेकर रिले से मतलब जो हमारा हेल्दी पार्ट से अनहेल्दी पार्ट से अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग टाइम। फिर से ये ओवर रीच है, अंडर रीच है। ओवर रीच क्या है, सम टाइम रिले में ऑपरेट इवन व्हेन द फॉल्ट पॉइंट इज़ बियॉन्ड इट प्रेजेंट द रीच। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम रिले में कभी कभी ऑपरेट हो जाता है व्हेन द फॉल्टी पॉइंट बियॉन्ड, मतलब कुछ टाइम अधिक करंट ही मतलब अधिक करंट या कम करंट से पहले ही मतलब हमारा रिले ऑपरेट होता है, उसको ओवर रीच कहेंगे। अगर कम वैल्यू पे ही अगर रिले हमारा ऑपरेट हो जाए तो उसे हमें अंडर रीच कहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द रिले। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि पिकअप हमने बताया, रीसेट वैल्यू बताया कि पिकअप क्या होगा। एट इंस्टेंट व्हेन द रिले और डिवाइस इज एक्टिवेटेड इज नोन एज पिकअप वैल्यू। रीसेट मतलब क्या, इनपुट वैल्यू एट द विच द रिले डिवाइस रीसेट, मतलब फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, पिकअप वैल्यू मतलब रीसेट वैल्यू कहते हैं। मैग्नीट्यूड हायर देन द रीसेट वैल्यू और ये लोअर देन द पिकअप वैल्यू। तो आप ये दो नंबर क्लियर कर सकते हैं। एज वेल एज आगे हम बात करें तो जो पिकअप वैल्यू और ब्रेक वैल्यू के बारे में, पिकअप वैल्यू वही है कि द टाइम टेकन बाय द रिले टू सेंस द फॉल्ट एंड, मतलब वही है कि पिकअप वैल्यू क्या होता है कि हमारा सेंस करता है फॉल्टी इशू को और ट्रिप करता है, कमांड हमारा देता है, तो ये पिकअप वैल्यू हो गया। ब्रेकिंग टाइम क्या होगा, जिस समय हमारा जो सर्किट ब्रेकर है ब्रेक हो फॉल्टी कंडीशन से, उसे हम ब्रेक वैल्यू कहते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है टिपिकली शॉर्टर देन ब्रेकिंग टाइम एंड स्लॉटली लॉन्गर देन मैकेनिकल ऑपरेशन। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है आगे हम आपको समझाएंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है। आई थिंक बहुत ही पास हो गया, इतना पास नहीं होना चाहिए। मतलब जिन्होंने पीपीटी बनाया आई थिंक उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। एनीवे मैं अगली बार से बोल दूँगा। मतलब पीपीटी आई थिंक
कोई नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द रिले में क्लासीफाई ओवर करंट रिले होता है। मतलब ओवर करंट रिले क्या होता है? जो रिले ऑपरेट करता है करंट वोल्टेज, ओवर करंट ओवर वोल्टेज, मतलब ये रिले करता है अंडर वोल्टेज, जो कुछ वैल्यू पहले ही ऑपरेट करे उसे अंडर वोल्टेज या अंडर करंट या अंडर पावर रिले कहते हैं। उसका डायरेक्शनल रिले, जो डायरेक्शन पे डिपेंड हो उसे डायरेक्शनल रिले कह लेंगे, जो डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले क्या होगा कि जैसे हम दो पार्ट लेंगे, जैसे हम बता दे रहे हैं डिफरेंशियल रिले क्या होगा। एक मतलब पार्ट यहाँ पे ले लेंगे, एक ऐसा रिले लेंगे और एक पार्ट यहाँ पे हम ले लेंगे। अगर दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, दोनों सिटी, मेनली हम सिटी को यूज़ करते हैं, अगर दोनों सिटी के प्राइमरी या सेकेंडरी में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो हमारा रिले यहाँ पे होगा, वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा रिले हो गया, डिफरेंशियल रिले, डिस्टेंस रिले भी यूज हम करते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आगे वन आफ्टर वन हम पढ़ेंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओवर करंट जो रिले है उसका वर्किंग कैसे होता है। तो एन ओवर करंट रिले प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय डिटेक्टिंग द एक्सेसिव, जो अधिक से मतलब एक्सेसिव करंट होता है उसको डिटेक्ट करके क्या करता है, मतलब हमारा ये रिले जो है ओवर करंट जब भी होगा तभी हमारा ये वर्क करेगा। इट ऑपरेट बाय मॉनिटरिंग द करंट थ्रू सिटी, मतलब हमने बोला ना इसमें सिटी का बहुत ही अहम रोल होता है। व्हेन करंट एक्सीड द प्रीसेट या थ्रेशोल्ड वैल्यू, जितना हम करंट मतलब सिटी में हमने सेट करके रखा है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हमारा जो ये ओवर करंट रिले है ऑपरेट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द रिले इंस्टेंटेनियस इनवर्स डेफिनिट टाइम, इट मे बी इनअप्रोप्रिएट डिले, मतलब सेंडिंग ट्रिप सिग्नल। तो ये डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इनवर्स टाइम, डिफिनिट टाइम पे। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने रीसेट वैल्यू, सेट वैल्यू क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो ओवर करंट रिले है ऑपरेट होता है। दिस सेक्शन मतलब इस जब भी हमारा जो भी हम वैल्यू रखे हैं उस वैल्यू से अगर ओवर रीच होगा थोड़ा सा भी हमारा करंट या वैल्यू, तो हमारा जो रिले क्या होगा ऑटोमेटिकली जो होगा क्या होगा, इसमें हमने बैटरी लगाया, बैटरी से एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होने के बाद ये हमारा जो हेल्दी पार्ट है उसको अनहेल्दी पार्ट से डिटेक्ट मतलब अलग कर देगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक आ गया ओवर करंट रिले बनाने का, तो आप ऑपरेटिंग टाइम इन सेकेंड्स एंड जो एम मल्टीपल ऑफ द प्लग सेटिंग, इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो डेफिनिट टाइम सबसे ऊपर होगा। उसके बाद IDM जो इन्वर्स डेफिनिट टाइम, डेफिनिट मल्टीपल टाइम, उसके बाद वेरी इन्वर्स, मतलब जितना ज़्यादा मतलब हमारा इन्वर्स आएगा मतलब उसका ग्राफ जो है उतना नीचे बनेगा। तो ये हमारा हो गया मतलब ये ओवर करंट रिले का कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम PSM पढ़ते हैं जो कि 2 नंबर में आता है। PSM क्या होता है? इसका नाम होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फॉल्ट करंट इन द रिले टू पिकअप करंट इज कॉल्ड प्लग सेटिंग। प्लग सेटिंग क्या है? जो हमारा कोई भी रिले है उसमें फॉल्टी करंट इन द रिले कॉइल टू द पिकअप वैल्यू ऑफ द फॉल्ट सिस्टम इज नोन एज क्या बोलते हैं इसे, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ फॉल्ट, मतलब एक्चुअल फॉल्ट इन द रिले अपॉन द पिकअप वैल्यू ऑफ द फॉल्ट सिस्टम। देखिए ये जो है 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। आगे हम देखते हैं, आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल भी आपने बोला था। मैं पावर सिस्टम में न्यूमेरिकल लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पावर सिस्टम जो है न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल आप लोग बोलते भी थे, इसलिए मैंने हर यूनिट में कोशिश करूँगा कि 2 न्यूमेरिकल बता दूँ, ऐसा न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें PSM निकालना है जिसका कि 50% एंड 100% दिया हुआ है, जो कि वैल्यू दिया है PSM एंड जो फॉल्टी करंट है वो 2000 एम्पीयर दिया है। तो हमें CT रेशियो भी दिया हुआ है। तो ये प्राइमरी का मतलब होता है, CT रेशियो जानते हैं, प्राइमरी अपन सेकेंडरी होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गिवन हमें दिया है रिले सेटिंग दिया है, रिले सेटिंग 50% टू 100% एंड फॉल्ट करंट 2000 एम्पीयर। बस हमें फार्मूला पर रखना है, कुछ नहीं करना है। 50 सेकंड दिया हुआ है तो रिले टाइम इंटू सेकेंडरी सिटी का कितना है, सेकेंडरी सिटी का तो 400 रेशियो अपॉन 5 दिया है। तो ये प्राइमरी का टर्न हो गया, ये सेकेंडरी का टर्न हो गया। तो 5 टर्न है, इसलिए हम जब प्लग सेटिंग फॉर 50% निकालेंगे तो 50% इंटू सेकेंडरी जो सिटी है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा हमारा प्लग सेटिंग फॉर 50%। 100% के लिए क्या आ जाएगा? 100% के लिए 5 आ जाएगा। तो हमें PSM निकालना है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फॉर 100%। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फॉल्टी करंट अपन जो हमारा देखो रेशियो क्या है, फॉल्टी करंट हमारा रेशियो क्या है, फॉल्टी करंट अपन पिकअप वैल्यू ऑफ द फॉल्ट सिस्टम। तो हमने फॉल्टी करंट लिखा 2000 एंड ये फॉल्ट करंट का लिखा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्यूरेटली वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन। देखिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है डिस्टेंस रिले से करते हैं। Distance protection is used for protection of transmission and substation line which is 30
3 kV 63 kV 130 kV लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिस्टेंस रिले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, डिस्टेंस रिले मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द रिले लोकेशन एंड द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट ऑफ द इम्पीडेंस रिएक्टेंस। इम्पीडेंस और रिएक्टेंस जो भी CT PT का रेशियो है उसका दोनों का कंपेरिजन करके क्या करता है, ये जो है ऑपरेट करता है। जैसे अगर हम आपको बता दें, सब कुछ लिखा होगा, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ लिखा होगा। एन इम्पीडेंस रिले मेजर द लाइन इम्पीडेंस बिटवीन द फॉल्टी पॉइंट एंड द रिले लोकेशन। तो फॉल्टी पॉइंट और रिले लोकेशन के बीच में जो इम्पीडेंस की वैल्यू है उसको मेजर करेगा और डिफरेंस आएगा तो सेम एज इट इज़ जो वर्किंग होता है हमारा रिले का वैसे वर्क करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बिटवीन द, जैसे मतलब एग्जांपल लेके बताया कि कोई भी जैसे दो पार्ट है, एक बी पार्ट हो गया एक सी पार्ट हो गया, ये इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम रिले लगा देंगे, एक रिले यहाँ पे, दोनों का मान के चलिए जब रिले फॉल्ट कोई भी इसमें फॉल्ट बीच में नहीं आया तो यहाँ पे अगर 5 वैल्यू है तो यहाँ पे 5 वैल्यू है, लेकिन अगर जैसे ही फॉल्ट आया, मान के चलो इधर फॉल्ट आया तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, करंट की वैल्यू इधर 6 हो गया इधर 5 हो गया। तब जैसे ही मतलब डिफरेंस होगा हमारा डिस्टेंस रिले जो ऑपरेट होगा और मतलब हमारा जो फॉल्टी पार्ट है उसको हेल्दी पार्ट से अलग कर देगा। तो जैसे यहाँ पे जस्ट एज एग्जांपल लेके बताया है कि यहाँ पे जब हम लेंथ और ये हमारा टाइम के बीच में बताया कि जोन 1 ये जोन 1 के लिए है, मतलब जोन 1 के लिए ऐसा बना सकते हैं, या कोई मतलब एग्ज़ाम में अगर जैसे मतलब फिगर्स आपके बुक में दिए हैं, अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा नंबर लाने की मतलब संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा आपको अपने जो भी डायग्राम है उस पर फोकस करना चाहिए। तो नाउ फर्दर मोर लिखा है कि द फॉल्ट ऑफ द फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑकर्स नियर बाय द एंड ऑफ सेक्शंस। मतलब हमने बताया ना कि मान के चलो जैसे हमने 2 पॉइंट लिया A एंड B, ठीक है, 2 डिस्टेंस हमने लिया, तो अगर फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे तो जो वैल्यू है पहले से उतना ही रहेगी। जैसे डिफरेंस होगा हमारा जो मतलब हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा डिस्टेंस ले ऑपरेट होगा। इस तरह से हम सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है जिसमें मुझे समझाना पड़े। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ़ यू रीड द PPT, बिकॉज टाइम को देखते हुए आई नीड टू जस्ट मेक दिस वीडियो ऑफ वन शॉट, ठीक है। तो डिस्टेंस लिए हमने पढ़ा। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या पायलट वायर प्रोटेक्शन बोलते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, द करेंट इंटरिंग एट वन एंड एंड लिविंग अनदर एंड लाइन कंपेयर, मतलब वही सेम, देखो जितना भी अभी तक आप पढ़ोगे ना मतलब रिले पढ़ोगे सेम सबका वर्किंग होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करके हम इसको अलग नाम दे देते हैं। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, इसमें भी यही होता है कि एक हम पायलट वायर का यूज़ करते हैं, बहुत लंबा पायलट वायर हम आपको समझाते हैं। ऑन द नॉर्मल कंडीशन द टू करंट ऑफ द बोथ इन इक्वल, मतलब पायलट वायर के जब हम कंपेरिजन करेंगे तो जब फॉल्ट नहीं ओकर होगा तो जो मतलब करंट है CT1 CT2 जो भी हमने यूज़ किया है उसमें जो होगा वो सेम वैल्यू होगा, लेकिन जैसे ही फॉल्ट ओकर होगा उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस होने से हमारा सर्किट ब्रेकर रिले ऑपरेट होगा, सेंस करेगा फॉल्ट को, और हमारा सर्किट ब्रेकर क्या काम करेगा, फॉल्टी जो हमारा पार्ट है उसको हेल्दी पार्ट से डिस्कनेक्ट कर देगा। सेम वही लिखा होगा कि व्हेन फॉल्ट अकर्स बोथ द करंट डिफरेंट, मतलब बोथ सिटी का करंट डिफरेंट होगा, दैट कॉजेज सर्कुलेटिंग करंट टू द फ्लो एंड रिले ट्रिप विच ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर आइसोलेट फ्रॉम द फॉल्टी सेक्शन। जितना हम बता रहे हैं उतना ही बस, सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए मैं फिर से मैं जो भी कंटेंट दिया हूँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ जितना छोटा मैं बनाऊँ उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। यानी कॉलेज में थोड़ा आज फंक्शन है तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर जस्ट एन्जॉइंग, बट सी what I am doing, this is the really, हम कह सकते हैं it's a challenge for everyone life is not equal, someone is enjoying, someone मतलब देखो मैं थोड़ा आज मोटिवेशन बक्की देता हूँ ये 24 घंटा सबके लिए बना है ना, 24 आवर इज़ फॉर एवरीवन। बट क्या सोचे हैं उसी क्लास में कोई 9.6 CGPA ला रहा है, उसी क्लास में कोई 8 CGPA ला रहा है, उसी क्लास में कोई 7 CGPA ला रहा है, उसी क्लास में किसी का बैक लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज 24 आवर में कौन कितना ज़्यादा किस फील्ड में अपना समय दे रहा है। जिस फील्ड में जितना समय दोगे उस फील्ड में आप उतना ज़्यादा मास्टरमाइंड होगे। तो देखो मैं कह सकता हूँ एक चीज़ कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंटरेस्ट लाना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है सबके लिए। तो अगर आप 10 मिनट के लिए भी अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हो ना दूसरे फील्ड में, तो फिर से जो
अभी आपका आज अगर 30 मिनट पढ़ने का टाइम शेड्यूल आपने बनाया है रोज़ का, तो हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने जो कंसिस्टेंसी है उसको कभी ब्रेक ना करो। अब भले ही स्टूडेंट लाइफ, देखिए मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में एंजॉय ज़रूरी, मैं भी कभी कभी आप देख सकते हो वीडियो बनाता हूँ, बहुत जगह घूमता हूँ मैं भी, लेकिन जब हमारा प्रायोरिटी एग्ज़ाम सर पे है और मैं घूमने जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट प्रियर, सो प्रायोरिटी अपने लाइफ में डालो, जो करना है उसको करो, देन देयर इज़ नथिंग बिकम हर्डल। आप अगर जैसा बहुत से टॉपर्स, बहुत से ऐसे आपने मोटिवेशनल पॉइंट्स मतलब मोटिवेशनल देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब देखिए अपने आप को मोटिवेट रखना इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन टेम्प्रोरी मोटिवेशन जो है आप मतलब यूट्यूब शॉर्ट से ले सकते हो, इंस्टाग्राम या बहुत जगह से ले सकते हो, लेकिन वो टेम्प्रोरी होगा। परमानेंट अगर आपको रखना है ना परमानेंट मोटिवेशन, देन वो केवल और केवल आपके मतलब अंदर से आएगा। तो फॉर दैट यू नीड टू बी कॉन्सिस्टेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर you to just be consistent in your student life, because after student life you can enjoy, your life is full of मतलब pleasure if you are right now doing hard work। तो चलिए ज़्यादा हो गया, जस्ट मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं जो जिस चीज़ को कर रहा हूँ उस चीज़ में मुझे मतलब अपना पूरा डेडिकेशन दिखाना चाहिए। नाउ माई डेडिकेशन इज़ टू जस्ट मेक दिस वन शॉट। सो वेरियस स्कीम फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जिसमें कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इसमें दो टाइप का होता है। सबसे पहले मर्ज प्राइस आता है, और मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बोथ करंट आर इक्वल, फिर से वही बात लिखा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन दोनों सिटी के, यहाँ पे हमने सिटी लिया। देखिए मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ एक बार, तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे फीडर लिए हुए हैं, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, और ये जो मतलब ये जो वायर दिख रहा है ना, वायर से कनेक्ट करते हैं, इसको पायलट वायर कहते हैं। हमने सिटी 1 लिया, सिटी 2 लिया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे और इसको कनेक्ट करने के लिए हमने पायलट वायर का लिया। तो सिटी 1 में अगर फॉल्टी कंडीशन नहीं है, जैसे ये वायर में देखिए, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। पहला ये सिटी 1 के लिए हम ये देखते हैं, ये पहला फीडर है, ठीक है, पहला फीडर के लिए ऐसे आया, ठीक है। ये हमारा मान के चलिए सब स्टेशन ए हो गया और ये सब स्टेशन बी हो गया, ठीक है। तो अगर इस बीच में कहीं फॉल्ट अगर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जितना मतलब करंट होगा इतना वहाँ पे भी करंट होगा, तो इसमें कोई भी मतलब डिफरेंसेस नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ पे रिले लगाया होता है इस एंड पे भी, इस एंड पे भी, तो जिस एंड पे अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर फॉल्ट अकर हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्ट करंट की वैल्यू बढ़ेगा। जब भी फॉल्ट होता है, जानते हैं फॉल्टी कंडीशन में करंट की वैल्यू एब्रॉप्टली बढ़ता है, तो यहाँ पे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ेगा। करंट की वैल्यू बढ़ने से जो यहाँ पे हमारा रिले हम यूज किए होंगे ये ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस जहाँ आया तो आपने देखा कि रिले ऐसा हमने बनाया है ये कि उसमें बैटरी लगाया है और उसमें हमने मतलब ऐसा कॉइलिंग किया है, जैसे ही उसमें सेंस करेगा ये फॉल्ट को, ये हमारा रिले जो होगा ऑपरेट हो जाएगा। दैट्स ऑल द वर्किंग ऑफ आवर रिलेज। तो मतलब यही सब कुछ लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एट नॉर्मल कंडीशन बोथ द करंट इक्वल, मतलब दोनों सिटी का मतलब जो करंट है इक्वल है, equal and opposite voltage induced in the CT to end, and hence no current flow in the throw. But under faulty condition the current are different and the secondary voltage of the CT are also मतलब देखिए जैसे ही फॉल्ट अकर होगा ना, फॉल्ट अकर होने से ही CT में जो मतलब ये सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो होने लगा, और सर्कुलेटिंग करंट जैसे ही फ्लो होगा और हमारा जो लगता है मुझे कुछ मिनट के लिए स्टॉप करना चाहिए, जस्ट वेट। या नाउ सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम। तो मतलब अंडर फॉल्टी कंडीशन द करंट आर डिफरेंट एट द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 2 सिटी एंड ऑल्सो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो, एंड इसी कारण जैसे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा हमारा सेंस करेगा। जैसे हमने यहाँ पे रिले दोनों टाइप पे यूज़ किया है, रिले जैसे ही वर्क होगा हमारा वोल्टेज जो होगा ट्रिप होगा, एंड हमारा फॉल्टी जो सेक्शन है वो हेल्दी सेक्शन से अलग हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हमने मर्ज प्राइस देखा। मर्ज प्राइस के बाद जो दूसरा हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, इसमें ट्रांसले स्कीम आता है। जो ट्रांसले स्कीम होता है वो सेम एज इट इज़ जो एनर्जी मीटर आप देखे होंगे, एनर्जी मीटर में एक यू टाइप का अपन मैग्नेट देखे होंगे, सीरीज मैग्नेट, और ये शंट मैग्नेट होता है। इसमें भी ऐसा हम मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग ये मतलब हमारा मतलब ऐसे इसको डिज़ाइन करते हैं कि सेम एज इट इज़ ये रिले जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो आप आगे इसका भी जब सब कुछ हमने दिया है ट्रांसले स्कीम कैसे वर्क करता है। दिस रिले आर यूज इन अ फीडर प्रोटेक्शन, मतलब ये फीडर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इन द टू सच रिले एम्प्लॉयड सच दैट इंड ऑफ द इंड जो भी इंड होते हैं वहाँ हम रिले का यूज करते हैं।
तो जैसे ही हमने बताया कैसे ये वर्क करता है, और उसी तरह से जैसे सेकेंडरी में थोड़ा सा भी मतलब क्या होता है, फॉल्टी आता है तो हमारा रिले सेंस होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ लिखा होगा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन दोनों एंड पे हमारा करंट मतलब सब में सेम है। तो सब में थ्योरी दिया है, ये आपका काम है कि आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप लिख सकते हैं। तो मुझे पीपीटी बनाने में बहुत ही मतलब पीपीटी बनाने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से कंटेंट लेना पड़ता है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रांसले स्कीम के बारे में बताया कि जैसे यहाँ पे रिले 1 रिले 2 मतलब दोनों में हमने सीटी का यूज़ किया। सीटी का पायलट वायर से बहुत ही लंबे कनेक्शन किए एंड उस तरह से हमारा फीडर हो गया सीटी 1 सीटी 2, मतलब सेम एज इट इज़ है। मैं क्या बार बार एक ही चीज़ बोला हूँ, आगे हम देखते हैं वर्किंग। फिर वही है डिफरेंशियल रिले का वर्क जो है, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस रिले बेस्ड ऑन द करंट बैलेंस। मतलब करंट का मेन खेल करंट का है। जैसे यहाँ पे सीटी 1 है, ये CT2 है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो हमारा रिले जो है सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो होगा और हमारा रिले जो है वो फंक्शनिंग हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वर्किंग इन CT1 CT2 जो भी है सब कुछ वही है। आगे मतलब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिले, मतलब डिफरेंस पे वर्क करता है। जैसे फिर से मैं वही बताऊँगा, सेम देखो हर रिले का वर्किंग सेम एज इट इज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो CT1 CT2, ये हमने क्या किया, हमने रीस्टेयरिंग कॉइल या बेस्ट कॉइल लिया। यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जब कोई भी फॉल्टी नहीं होगा तो हमारा करंट जो होगा दोनों में इक्वल होगा और हमारा मतलब फॉल्ट नहीं अकर होगा, मतलब फॉल्ट नहीं सॉरी, इसमें सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट अकर होगा दोनों सिटी में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा, फॉल्ट मतलब सेंस करेगा और हमारा हेल्दी फॉल्ट जो है नॉन हेल्दी फॉल्ट जो है सर्किट ब्रेकर जो है मतलब उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बहुत ही हल्ला हो रहा है, मुझे लगता है कि एनीवे 25 मिनट हुआ है। थोड़ा सा लास्ट ही टॉपिक, मैं जिस तरह से समझाना चाहता था उस तरह समझा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ टोटली मतलब एज़ इट इज़ नॉट कि मैं कुछ ज़्यादा समय तक बोल सकूँ, क्योंकि अभी आई थिंक गाना बजने वाला है। अगर गाना बजने लगा तो वीडियो को रोकना ही पड़ेगा। तो एज़ इट इज़ मुझे नहीं लगता कि जितना भी मैं समझाया हूँ आपको समझ में ना आया हो। आप PDF पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। लास्ट टॉपिक है आर्क एक्सटेंशन। देखिए आर्क मतलब चिंगारी होता है, एक्सटेंशन मीन्स बुझाना होता है। तो एन आर्क एक्सटेंशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आर्क एक्सटेंसिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज द सर्किट ब्रेकर कूलिंग स्प्लिटिंग एंड इलोंगेटिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं सर्किट ब्रेकर, आई थिंक मैं नहीं जानता हूँ। स्विच एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आप मे बी 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम डिप्लोमा में पढ़े थे। आपको बता देते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा कि सर्किट ब्रेकर जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। चलिए बता देते हैं। आयल सर्किट ब्रेकर होता है, आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, फिर से आपका एयर सर्किट ब्रेकर होता है, और चौथा जो होता है SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि सल्फर हेक्साक्लोराइड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, देखो हमारा जो सर्किट ब्रेकर काम होता है कि जब भी जैसे 33 किलो वोल्ट, देखिए 33 kV का ये लाइन जा रहा है, ठीक है। जब ये अलग होता है ना, एक दूसरे से अलग होता है, तो बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जानते होंगे कि जब भी फॉल्टी पार्ट अनहेल्दी पार्ट से अलग होता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क निकलता है। तो अगर वो स्पार्क को हम कूल डाउन ना करें तो हमारा जो मतलब जो भी हम सिस्टम अपना यूज कर रहे हैं, सिस्टम मतलब सब स्टेशन में या फीड मतलब जो भी हमारा सिस्टम अगर वहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा हानि हो सकता है। तो उसी को सेव करने के लिए कि अगर आर्क बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आर्क जो है अगर स्प्लिट हो रहा है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है कि आर्क को हमें क्या करना है, अगर सर्किट ब्रेक हो रहा है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, तो आर्क को हमें एक्सटेंस करना है, मतलब उसको बुझाना है। देन आर्क एक्सटेंशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिंग, मतलब बुझाना है। आर्क इलेक्ट्रिक आर्क इन द सर्किट ब्रेकर डाउन कूल करना है, स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना, इलोंगेट इट मतलब और लंबा करना, सो दैट कि हमारा इंसुलेशन जो है वो ख़राब ना हो, जो वायर का इंसुलेशन है वो प्रॉपर, एंड जो भी हमारा डिवाइस है, सिस्टम है, वो जो है मतलब उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले हम हाई रेजिस्टेंस मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। इन दिस मेथड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क ग्रेजुअली इंक्रीज टू द पॉइंट वेयर द करंट बिकम अनसफिशिएंट सर्टेन रेज ऑफ लीडिंग द एक्सटेंशन। तो हमने बताया कि 4 प्रोसेस हाई रेजिस्टेंस का भी, जैसे अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस हाई यूज करेंगे तो फॉल्ट मतलब अगर फॉल्ट भी होगा तो जब एक मतलब ज़्यादा वैल्यू होगा तभी जाके वो क्या होगा, आर्क एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर मुझे रोकना पड़ेगा। हाँ, तो एनीवे 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। मैं जल्दी से इस वन शॉट को कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब मेरे पास वैसे भी टाइम तो नहीं है कि मैं और ज़्यादा, क्योंकि अभी और ज़्यादा हल्ला होने लगेगा। तो मैं मतलब क्या आपको बता रहा था, आर्क एक्सटेंशन के बारे में बता रहा था। तो जब सर्किट ब्रेक होता है तो आर्क को मतलब बुझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से स्टॉप करना पड़ेगा लगता है, जस्ट वेट।
एनीवे गाइस, यू कांट बिलीव कि मैं 15 से 20 मिनट से कंटिन्यूअस इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से ये इनका बैंड बाजा बंद हो कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ। तो चलिए जल्दी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये फिर से स्टार्ट ना हो जाए। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया यार, इट्स रियली डिफिकल्ट। ओके, मतलब मैं बता देता हूँ आपको जल्दी कि आर्क एक्सटेंशन जो होता है 2 मेथड से होता है। एक हाई रेजिस्टेंस मेथड होता है और दूसरा जो होता है हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड होता है। तो सो नाउ गाइस, ये चौथी बार मैं वीडियो को पॉज किया हूँ एक छोटा सा बस स्टेप बताने के लिए। देखिए 4 पेज और बचा हुआ है। चलिए हम जल्दी बताते हैं। देखिए मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ क्योंकि फिर से अगर पॉज करूँगा तो इसको फिर से एडिट करने में मुझे इससे ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो देखिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हाई रेजिस्टेंस मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसका कि हाई रेजिस्टेंस मेथड मतलब ये यूज़ करते हैं मेथड रेजिस्टेंस ऑफ द मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज अप टू अ पॉइंट वेयर द करंट बिकम इनसफिशिएंट टू, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो आर्क होता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। सो लीडिंग एक्सटेंशन, जिसमें कि हम कूलिंग मेथड, आर्क स्प्लिटिंग मेथड, आर्क इलांगेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कूलिंग मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो आर्क है वो कूल होकर जो है एक्सटेंस हो जाए। दूसरा जो आर्क को बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर देते हैं ताकि हम आसानी से उसको बुझा सकें। आर्क को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं ताकि ये जो मेथड जो है हम मतलब लो पावर डीसी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा प्लीज़ अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा मतलब आउटर जो भी बाहर आवाज़ें हो रही हैं। जो दूसरा जो मेथड होता है वो आर्क एक्सटेंशन इज यूज फॉर फोर्सिंग द क्वेंचिंग, मतलब जो हमारा आर्क होता है उसको क्या करता है, करंट पासेस थ्रू द न्यूट्रल पॉइंट। मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो एसी का होता है वहाँ जब मतलब ये जो है जैसा एसी है ना, एसी में एक पॉइंट आता है जहाँ पे जीरो होता है, तो उसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं हाई टेक्निक जो यूज़ करते हैं मतलब जो हमारा का सेपरेशन कंटेंट होता है उसको बहुत ही तेज़ी क्या करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं। तो हमारा जो आर्क जो एक्सटेंड होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेंचिंग मीडियम लाइक SF6 हमने बताया कि हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा, SF6 गैस का यूज करते हैं ताकि हमारा जो मतलब आर्क क्वेंचिंग जो हो सके बहुत आसानी से हो सके। दिस मेथड इज यूज फॉर हाई पावर सिस्टम, हाई पावर AC सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमें रिवर्स रिकवरी वोल्टेज समझना है। तो द पावर फ्रीक्वेंसी RMS एंड विच द अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट, मतलब ये रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। देखिए रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, जैसे यहाँ से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा ये एक साइनसोइडल वेव हुआ, ठीक है। साइनसोइडल वेव में क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ, फॉल्ट तो ट्रांजिएंट आया और ट्रांजिएंट बहुत ही कम समय क्या लिया है और यहाँ पे वोल्टेज जो है रिस्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसे हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलेंगे। और ये इस टाइम पे हमारा वोल्टेज जो है वो तो फॉल्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा वोल्टेज जो है जो सेम एज इट इज जो साइनसोइडल वेव था वो रिकवर हुआ, तो इसे रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। ये हमारा आर्क वोल्टेज हो गया, ये हमारा इंस्टेंट ऑफ आर्क हो गया, फॉल्ट करंट हो गया, ये फॉल्टी करंट हो गया और ये सिस्टम वोल्टेज हो गया। तो यही सब लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा वीडियो के लिए मुझे इतना रुकना पड़ा। रिकवरी वोल्टेज वही लिखा है कि रिजल्ट में फिर से जो हमारा वोल्टेज जो है रिकवर हो उसे रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज द वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द कंटेक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इमीडिएटली आफ्टर द establish the normal voltage condition and ensuring the stable interruption of the fault. It critical in the determining of the breaking of the our power system after the fault. तो ये हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हो गया। उसके बाद स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ट्रांजिएंट जो होता है ना, ट्रांजिएंट ऑकर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर एट द कंटेंट इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैंने बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, RRR जैसे हम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, एक्सप्रेस इन द वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड एंड दिस रिप्रेजेंट द रेट एट विच द रिकवरी, जो हमारा ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है रिकवरी वोल्टेज का। ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हो गया, ये रिकवरी वोल्टेज हो गया, मतलब आर्क वोल्टेज हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट योर 5th यूनिट। मतलब इस यूनिट को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा ही, मतलब पावर सिस्टम को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इतना कभी ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेता था कोई सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आपको समझाना है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे समझूँ उतना समझाऊँ, मतलब जितना अच्छे से मैं समझूँगा उतना अच्छे से समझाऊँगा। तो अभी तक मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता था, लेकिन आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए जो सबसे मैं पढ़ तो रहा हूँ यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 क्योंकि बहुत टफ है। तो यूनिट नंबर 5 मैं पढ़ा हूँ पहले से ही। अब मैंने 1 शॉट भी बनाया, आप देख ही सकते हैं, मैं पढ़ा था तभी तो बना दिया। यूनिट नंबर 4 भी ईजी है एंड यूनिट नंबर 3 भी ईजी है। तो हमें दोनों यूनिट को एक एक न्यूमेरिकल मैं बहुत अच्छे से मतलब लगा रहा हूँ, और जो भी मतलब इसमें डेरिवेशन है उसको मैं समझ रहा हूँ ताकि आपको मैं एक मतलब अच्छे लेवल पे समझा सकूं, ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। तो आई थिंक देख सकते हैं कितना मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है वीडियो को बनाने में। तो मैं इस वीडियो को लेंथ को और इंक्रीज़ नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आपके मतलब आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।